नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाऊनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 369। 369 पेज नंबर, गाथा नंबर 237, 238, 239, 240, 241, 237 से 241 नंबर तक की गाथाएं। भाव ये चल रहा है कि जीव बंध को किस प्रकार से प्राप्त होता है। बंध अधिकार के प्रारंभ में 160 136 163 163 163 नंबर का कलश आचार्य देव ने कहा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा और उसमें सम्यक ज्ञान की महिमा करी। इस सम्यक ज्ञान कैसा है? वह जो सभी के स्वरूप को यथार्थ जानने वाला है, सभी पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानने वाला है, वह सम्यक ज्ञान उसको मंगल रूप भाते हुए आचार्य देव ने इस बंद अधिकार की टीका प्रारंभ की। अब गाथा 237 से 241 के भाव को पढ़ते हैं कि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। अब बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं। उसमें पहले बंध के कारणों को स्पष्टतया बतलाएंगे कि बंध का मूल कारण क्या है, अपितु बंध के बंद होने के पीछे रीजन क्या है, किस रीजन से जीव को बंधन की प्राप्ति होती है। गाथा पाठ पढ़ेंगे। जहनाम को विपुरुषो, जैसे कोई पुरुष, जहनाम को विपुरुषो, जैसे कोई पुरुष, नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्नी, तेल आदि और बहुत से धूल वाले, तेल आदि पदार्थों को लगाकर बहुत से धूल वाले, आणमही ठाई दूण्य, आणमी अर्थात स्थान पर, ठाई दूण रहकर, यानी कि स्थान पर स्थित रहकर, ऐसे स्थान पर स्थित रहकर जो बहुत धूल वाला हो और तेल लगाकर जाए कोई पुरुष। यकरेदि सत्ते हिमवायामम, अर्थात करता है, सत्य ही अर्थात बहुत से शस्त्रादि के द्वारा, व्यायाम अर्थात व्यायाम, व्यायामम अर्थात व्यायाम, एक्सरसाइज करता है कई सारे शस्त्रों द्वारा ऐसे स्थान पर रहकर जहां पे बहुत अधिक धूल अधिक हो और वह अपने शरीर आदि पे तेल लगाकर कोई पुरुष वहां पर व्यायाम करता है। इंददी भिंददी यतः, छेदता है भेदता है इस प्रकार। ताली तल कैलिवंसम पिंडियो, पिंडियो माने पिंड को अर्थात वृक्षों को, किसके वृक्षों को? ताल ली तल अर्थात ताड़ तलाम, कै ली वंश अर्थात केला बांस, केला बांस आदि अनेक वृक्षों को, अशोक आदि अनेक वृक्षों को।
बांस के, केले के, अशोक के, ताड़ के, तमाल के वृक्षों को क्या करता है? छिंदती बिंदती यथा, छेदता भेदता है, अर्थात शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार करता है। सच्चित्ता चित्ताणम, अर्थात सचित तथा अचित। सच्चित्ता चित्ताणम, सचित तथा अचित करेदि दव्वमणुघातम, सचित तथा अचित आदि द्रव्यों का उपघात करता है। ठीक है ना? उसमें कुछ पेड़ कैसे हैं जो सचित रूप से हैं, कुछ ऐसे हैं जो अचित रूप से, यानी कि बांस आदि के खंभ आदि अचित रूप से गाड़े हुए हैं, ताड़ आदि के वृक्ष अचित रूप से गाड़े हुए हैं, और केले आदि के कुछ वृक्ष जो सचित आदि रूप से वहां पे विराज है, स्थित हैं, उनको क्या करता है? छिन्न भिन्न करता है। करेदि दवा मुड़ उपघातम, अर्थात उपघात जो करता है। बांस जो बांस है भैया वो अचित होता है। हम सचित भी होता है, चित भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ पे वो गया है वहां पे कुछ पदार्थ, मतलब कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सचित रूप से खड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अजित रूप के भी वहां पे विराजमान है, यानी कि खड़े हुए हैं। ऊगादम कुंवतस्त तस्य नाणविहेहिं कर्णेहि निश्चयदो चिन्ते जहूं किं पच्चयोगो दूरे बंधु। उगादम, उपघात करते हुए, उगादम उपघात करता हुआ। तो यार, एक एक मेरा वीडियो आ रहा है? आ रहा है? हाँ भैया। हाँ बस ठीक है। क्या कहते हैं? उगादम कुंवतस्त तस्य नाणाविहेहिं कर्णेहिं निच्छयदो चिन्ते जहु किं पंचय गोदुरे बंधु। अर्थात नाना, ये नाना विहेहिम, नाना प्रकार के, कर्णेहिम करता है, नाना प्रकार के साधनों द्वारा, कारणों द्वारा, कर्णेहिम अर्थात कारण द्वारा, आधार द्वारा, नाना प्रकार के आधार द्वारा, उवघादम कुंवतस्य, उपघात करते हुए, उवघादम कुंवतस्य उपघात करते हुए, समझी बात? तस्य नाना विहेहि, मन उनका नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघात करते हुए, निश्चय दो चिंते जुहू, निंचदो, निंचदो चिं, चिंतेज हूं, निश्चय से इस बात का विचार करो कि, निश्चय यानी निश्चय से, चिंतेज यानी कि विचार करना, चिंतन करना हूं, किम पंचय को इस बात का विचार करो कि दूर है बंधो, यानी किस प्रकार से धूल का बंध हो रहा है। रेणु बहुमल्य है ना, वो धूल वाले स्थान पर था। तो किम पंचय गो दूर है बंधो, अर्थात धूल का बंध इस प्रकार से, यानी कि धूल क्यों चिपक रही है उसको, जो व्यायाम कर रहा है और छेदन भेदन वृक्षों का कर रहा है, उसको यदि निश्चय से विचार किया जाए, देखा जाए, तो उसको रे बंधो अर्थात धूल का बंध, यानी धूल की चिपक रही है, उसके शरीर पर जाकर धूल जाकर चिपकती क्यों है, इस बात का यदि विचार करे तो क्या विचार करते हैं? निश्चय दो विनिर्णयम न काय चेठा हिंसे साहिम, जो सोदु, जो सोदुणे है भावो तमहीणरेतेण तस्य रैबन्धो निश्चय दो विनिर्णयम न काय चेठा हिंसे साहिम। जो सो दु नेह भावो तम ही नरे तेण, नरे अर्थात नर, नरे अर्थात नर, तेण यानी उस पुरुष को, तम ही नरे तेण तस्य रह बंधु, नरे माने नर, तेण यानी उस, तस्य माने उस नर को जो बंद हो रहा है, रह बंधु यानी कि धूल चिपक रही है, जो सो दूण है भावो, जो तेलादि की चिकनाहट है, जो सो दूण है भावो, नेह भाव यानी नेह भाव, नेह भाव यानी कि स्निग्ध चिकना पदार्थ, नेह है ना, एक राग को एक शब्द नेह भी कहते हैं, नेह, ठीक है ना?
तो यहाँ पे नेह किसको कहा, यहाँ ऊपर सबसे पहली वाली गाथा में 237 नंबर की गाथा पे लिखा नह भत्तो अर्थात तेल आदि, तेल आदि नह भत्तो अर्थात तेल आदि। तो क्या कहते हैं, जो उसको नह भावो अर्थात तेल आदि का भाव यानी तेल आदि पदार्थ, पकड़ में आई बात, तमहि उस पुरुष के जो लगा है, वह बंधो वह बंध का कारण है। पकड़ में आई बात। निश्चय दो अर्थात निश्चय से, विनयम जानना चाहिए, न नहीं काय चेष्टाहिम से साहिम, कि काय की चेष्टा यानी शरीर की चेष्टा आदि से उसको धूल चिपक रही है, ऐसा नहीं। जो शरीर पे नेह भाव वो अर्थात जो तेल लगा है, उसके कारण उस जीव को धूल चिपक रही है, ऐसा। क्योंकि जिसके शरीर पे धूल नहीं है, ऐसे जिसका जिसका शरीर चिकना नहीं है, ऐसे पुरुष को तो वह धूल चिपकती नहीं। परंतु जो उसको तेल लगा है ना नेह भाव यानी कि तेल आदि का जो स्निग्ध किया है, उसके शरीर में स्निग्धता आई है, उस स्निग्धता के कारण वह जो धूल उड़ती है उसको चिपकती है। एवं मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि, वंटतो बहुविहासु चिट्ठासु, बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ। एवं मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि, वंटतो बंधता है, बहुविहासु बहुत प्रकार की चिट्ठासु चेष्टा करता हुआ, रागादि उव ओगो, राग आदिमय उपयोगों से, ओवंतो लिप्पदीरेण, है कर्म रूपी, लिप्पदी यानी कि कर्म रूपी रज से लिप्त होता हुआ, ऋण माने रज, लिप्पदी यानी कि लिप्त होता हुआ, उव ओगो कुवंतो उपयोग को करता हुआ, किस प्रकार से, रागादि अपने उपयोग को रागादि में करता हुआ, लिप्तादि ऋण यानी कि कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, अर्थात बंधन को प्राप्त होता है। कौन, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, इस प्रकार बंध को प्राप्त होता है, अपने नेह भाव के कारण बंध को प्राप्त होता है। वहां पर नेह भाव रागादि भाव को कहा। पंडित बनारसी दास जी ने भी बंध अधिकार में इसको इसी प्रकार से समझाया कि बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग, बंध का एकमात्र कारण जीव का रागादि परिणाम है। रागादि परिणाम कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोनों भावों को समझो, दर्शन मोह चारित्र मोह। यहाँ पे मुख्यता यानी मूल भाव तो दर्शन मोह की अपेक्षा से कहा गया है। जो मिथ्या भाव है उसको यहाँ पे रागादि कहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना, एवं मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि, है ना, मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या दृष्टि को क्या है, मिथ्या भाव है, उस मिथ्या भाव का नाम यहाँ पे रागादि का। पकड़ में ही बात, एवं उसमें राग आदि का मिथ्या, भैया तेल लिपटा हुआ है, राग आदि का तेल हो गया, जैसे वो वहाँ तेल हो गया, ये हाँ राग आदि का हाँ तेल हो गया। हाँ हाँ, मिथ्यात का तेल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, रागादि कहकर मिथ्यात की मुख्यता कही है, क्योंकि इस प्रकार मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि बंटतो बंधता है, बहुविहासु बहुत प्रकार की, चिट्ठासु चेष्टा करता हुआ, इसके कारण रागादि उव ओग अपने उपयोग को मिथ्यामय करता हुआ, रागादिमय करता हुआ। कौन से उपयोग को, ज्ञानोपयोग और दर्शन, दो उपयोग है ना जीव के, दो लक्षण है उपयोग में, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, अर्थात मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। पकड़ में आई बात, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन इस जीव के बंध के कारण है। जैसे उस जीव को तेल बंध का कारण है, रज लगने का कारण है, इस प्रकार इस मिथ्या दृष्टि को रागादि भाव कर्म रूपी रज से लिप्त होने का कारण है। पकड़ में आई बात, ठीक है ना, ऐसा। जिस रीत को, देखो यहाँ पे पहले सिद्धांत की अपेक्षा से बात कही जा रही है, सिद्धांत यानी कि आगम की अपेक्षा से, है ना। सापेक्ष करेंगे, अब इसको आगे जाके डिटेल में समझाएंगे कि वह जो राग आदि है वो क्या है, वो कर्म रज आदि है क्या है। राग आदि का कर्ता पहले पिछले गाथाओं में समझाया ना, कि मूलतः राग कोई कर्म के द्वारा कराया गया है, ऐसा नहीं, जीव की अपनी स्वयं की उपादान योग्यता, अपनी स्वयं की भूल ही जीव के मिथ्यात्व का कारण है। और वही जो जीव की अपनी उपादान योग्यता यानी कि मिथ्या भाव है, अपना स्वयं का किया हुआ, जो पर के द्वारा कराया गया नहीं, वह इस जीव को बंध को प्राप्त कराता है। तो बंध भी कैसा, कोई पर पदार्थ जीव को बांध लेता है ऐसा नहीं, जीव की स्वयं की जो मिथ्या मान्यता है, वही उस जीव के मूलतः बंध का कारण भी है, और वही उस जीव का बंध भी है। समझ में बात, वही बंध भी है, बंध कोई अन्य पदार्थ है ऐसा नहीं, वही बंध है, वही बंध का कारण। तो यहाँ सिद्धांत से पहले बात को समझाएंगे कि कर्म क्यों बंधते हैं, मिथ्यात्व के कारण बंधते हैं। किसी भी जीव को जो कर्म आदि के बंधन की प्राप्ति हुई है, वो उसके राग आदि भाव के कारण हुई है।
और वह रागादि भाव की मुख्यता यहाँ पे मिथ्यात् की अपेक्षा से कही है। ठीक, क्योंकि निर्जराधिकार में तो डिटेल में आपको समझा ही दिया कि बंध तो चारों ही कषायों से होगा, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनुसंजलन। लेकिन अनंतानुबंधी के बंध को मूलतः बंध माना जाता है और अन्य कषाय के बंध को हम बंध मानते नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल साधारण सी बात है। उसको साधारण भाव से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस रीत कोई पुरुष मर्दन, आप करके तेल का, ये बात ध्यान रखो, मूल बात है ये। आप करके तेल का, अपने आप लगाया है वो तेल उसने, किसी ने जबरदस्ती नहीं थोप दिया उसके ऊपर। उदाहरण भी देखा आचार्य देव ने कितनी सटीकता से कहा, जिस रीत कोई पुरुष मर्दन, आप करके तेल का, व्यायाम करता शस्त्र से, बहुरज भरे स्थान खड़ा, बहुत धूल से भरे हुए स्थान पर खड़े होकर, अरुताड़ कदली बांस आदिक, छिन्न भिन्न बहु करे। है? ध्यान से समझना। हिं, हिंसा कर रहा है, आचार्य कह रहे हिंसा से नहीं बन रहा है, उल्टा नहीं पकड़ना, कल ग्रहण नहीं करना, है ना। अब बनारसी दास जी का जो नाटक समय सार है, उन्होंने क्या लिखा कि इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, हिंसा से नहीं बनता, विषय कषाय के सेवन से नहीं बनता। ऐसे ऐसे उसको समझाया कि जोग सो अबंध जिन, कर्म सो अबंध सिद्ध, कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जी, बंधे तो एक राग आदि का अशुद्ध उपयोग सो, एक राग आदि का जो अशुद्ध भाव है, वही उस जीव के बंध का कारण है। क्योंकि निर्जराधिकार में क्या समझाया था, भोग करता हुआ भी ज्ञानी भोग के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। कदाचित साधु धर्म का पालन करता हुआ गमन आदि की क्रिया में, उठने बैठने आदि की क्रियाओं में ध्यान पूर्वक के उन क्रियाओं में करता हुआ वर्तता हुआ भी कदाचित किसी जीव की हिंसा हो जावे, तो वह हिंसा का पाप उस साधु को नहीं लगता। पकड़ में बात, होती नहीं है, होती नहीं है, कदाचित हो जावे। ऐसा नहीं कि हम तो ध्यान से देख के कर लेते, हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं, कदाचित हो जावे। होती तो है ही नहीं, कदाचित हो जावे, तो उस हिंसा का उस साधु को बंध नहीं होता। योग जिसको बंध का कारण कहा, आगम में, शास्त्रों में, आगम आगम में, सिद्धांत में जिसको योग को बंध का कारण कहा, वह योग जिनेन्द्र भगवान के भी है और वह योगाश्रव भी है। परंतु वह योग और योगाश्रव होते हुए भी जिनेन्द्र बंध को प्राप्त नहीं होते। और यदि कर्मजाल वर्गणाओं से बंध का कारण मानोगे, तो कर्मजाल वर्गणाओं के परमाणु तो सिद्धालय में भी विराजमान है, परंतु वे कर्मजाल की वर्गणा सिद्धों को तो बांधती नहीं है। कर्म जाल वर्गणा सो, जग में ना बंधे जी, बंधे ना कदापि, मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जी, बंधे ना अलख पंच विषय विश्व भोग सो, जोग कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, तो बंधे एक राग आदिक अशुद्ध उपयोग। वो इन्हीं इसी भाव को समझाया है वहां पे बनारसी दास जी ने। तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, अरुताड़ कजली बांस आदिक, भिन्न भिन्न बहु करे, उपघात आप सचेत अवरु, अचेत द्रव्यों का करे, बहुभांति के
करणादि से, उपकरण आदि से, बहुभांति के, करणादि से उपघात करते उस ही को, निश्चय पने चिंतन करो, रजबंध है किन कारणों, यूं जानना निश्चय पने, चिकनाई जो उस नर विशेष, रजबंध कारण सो ही है, नहीं काय चेष्टा शेष है, चेष्टा विविध में वर्तता, इस भांति मिथ्या दृष्टि जो, उपयोग में राग आदि करता, रज ही से ले पाए सो। आई बस समझ में? उपयोग में राग आदि के कारण इस प्रकार की चेष्टा जो मिथ्या दृष्टि करते हैं, इसी प्रकार की चेष्टा मिथ्या सम्यक दृष्टि के भी यदि होती है कदाचित, तो वे उस रज यानी कि कर्म रूपी रज को प्राप्त नहीं होते। और इस प्रकार की चेष्टा जो मिथ्या दृष्टि आदि जीव करते हैं, वे कर्म आदि के बंध को प्राप्त होते हैं। ठीक क्या चल रहा है स्वरूप? पहले बंध के कारणों को स्पष्टतया समझाते हैं। अब भाव समझेंगे गाथार्थ। यथा नाम जैसे, कहा अपि पुरुष, कोई पुरुष, स्नेह भक्त तू अपने शरीर में तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर, स्नेह यानी चिकनाई, स्निग्ध समझे मत, राग है ना, स्निग्ध आदि पदार्थ को लगाकर और रेणु बहुले बहुत से रज वाले स्थान में रहकर शास्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, तथा ताली तल कदली वंश पिंडी ताड़ तमाल केला बांस अशोक आदि वृक्षों को छिन्नति छेदता है, भिन्नति भेदता है, सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है, नाना प्रकार यानी कि इस प्रकार नाना प्रकार के कारणों द्वारा उपघातम कुर्वन्तः उपघात करते हुए, उस पुरुष के रजोबंध तू रज का बंध धूलि का चिपकना वास्तव में किम प्रत्यकः किस कारण से होता है, निश्चय से विचार करो, उस पुरुष में जो वह तेल आदि की चिकनाहट है, उससे उसे रज का बंध होता है, अर्थात रज आकर चिपकती है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। शेष शरीर की चेष्टाओं से अन्य जो शरीर की चेष्टा हो रही है, यदि उस तेल को गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और फिर वो उस शरीर की चेष्टा करे, ठीक है ना, नहीं होता। अन्य चेष्टाओं से तो रजकण आके शरीर पर चिपकते नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ मिथ्या दृष्टि उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रूप रज से लिप्त होता है, अर्थात बंधन को प्राप्त होता है। ठीक है, आइए समझ में। जैसे सिद्धांत में आपने पुद्गल का स्वभाव समझा होगा कि दो पुद्गल परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो स्कंद बनता है। तो दो पुद्गल परमाणु को जुड़ने के लिए क्या चाहिए? एक रुक्ष और एक स्निग्ध, है ना। यानी कि रुक्ष से स्निग्ध भाव आके जुड़ता है। धूल का स्वभाव रुक्ष है, वह स्निग्ध वस्तु से जाकर ही चिपक सकती है। वह स्निग्धता क्या है कि उस पुरुष के शरीर पे लगा हुआ तेल अथवा पसीना जो शरीर पे आ रहा है, जिसके कारण वह जो धूल के कण है उसे से जाकर चिपक। इसी प्रकार से रागादि भाव स्निग्ध कहा, रागादि परिणामों को भावों को स्निग्ध भाव कहा, ठीक है ना। और कर्मादि को धूल कहा। वे कर्मादि कैसे हैं? रुक्ष स्वभाव वाले। रुक्ष स्वभाव वाले अर्थात वे किसी से जाके चिपक जावे ऐसे नहीं। रुक्ष पदार्थ है, कहाँ जाके चिपक सकते हैं? मात्र स्नेह स्निग्ध स्निग्ध पदार्थ पर जाकर ही चिपक सकते। यदि कोई कर्म आदि परमाणु किसी जीव से आकर बंध रहा है, चिपक रहा है, लग रहा है, लिप्त हो रहा है, तो पक्की बात है कि उस जीव के परिणामों में रागादि भाव का स्निग्धपना होगा।
तभी ऐसा होना संभव है, अन्यथा तो ऐसा संभव नहीं है। पकड़ में बात है। जैसे इस जगत में वास्तव में कोई पुरुष तेल आदि चिकने पदार्थ से मर्दन युक्त हुआ, स्वभावता ही बहुत सी धूलमयी भूमि में रहा हुआ, शास्त्रों के शस्त्रों के व्यायाम रूप कर्म को करता हुआ, अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ उस भूमि की धूल से बद्ध होता है, अर्थात लिप्त होता है। यहाँ विचार करो कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। विचार करो। तस्य कतमो बंध हेतु, इस पुरुष के बंध का कारण कौन है? बताओ भैया कौन है? पहले जो स्वभाव से ही बहुत सी धूली से भरी हुई भूमि है, वह धूली बंध का कारण नहीं है। वहां जो धूल उपस्थित है, यदि वह बंध का कारण है ऐसा मानोगे तो क्या कह रहे, नहीं वह बंध का कारण नहीं है। आगे समझाएंगे उसको क्यों नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, ऐसे उस भूमि में रहे हुए पुरुषों को भी धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। पकड़ में बात। क्या कहा? यदि वह धूल का स्वभाव ही चिपकना है ऐसा मानेंगे, तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनको भी वहां पे वो धूल चिपक जानी चाहिए, उनके भी उस धूल का लिप्त होना पना होना चाहिए। ऐसा नहीं है। शस्त्रों का व्यायाम रूप कर्म भी धूली बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वो शस्त्र उठा के इधर उधर दौड़ रहा है, छिंद बिंद कर रहा है, नाना प्रकार से उन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, उनको चला रहा है। क्या वह उस धूली के चिपकने का कारण है? तो आचार्य देव कहते हैं शास्त्रों का व्यायाम रूप कर्म भी धूली बंध का कारण नहीं है, अर्थात मन वचन काय की चेष्टा से जीव को बंध होता हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अभी छल ग्रहण नहीं करना इस भाव से, ध्यान से समझाएंगे इसको कि मन वचन काय की चेष्टा से क्या नहीं होता, कर्म बंध नहीं होता। हमें क्या लगता है, मन वचन काय की चेष्टा नहीं करेंगे तो हमें बंध नहीं होगा। बोलो भैया, काय की कौन सी चेष्टा रोक कर आप बंध रोकना चाहते हैं? बोलो। ये बात पक्की है कि जब स्वरूप में एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, तो मन वचन काय में भी एकाग्रता और स्थिरता होती है। ये बात पक्की। जितनी जितनी स्वरूप में एकाग्रता होगी, स्थिरता होगी, उतनी उतनी काय मन वचन काय में भी एकाग्रता होगी और स्थिरता होगी। ये बात तो पक्की है। ठीक है ना? लेकिन मात्र मन वचन काय में स्थिरता हो और स्वरूप में एकाग्रता स्थिरता ना हो, तो वह स्थिरता सच्ची स्थिरता नहीं है। क्या कहते हैं? इस 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 रीजन से, इस कारण से ये समझाते हैं कि किसी जीव को मन वचन काया की चेष्टा हो रही है, यानी कि वो जो धूल आदि में व्यायाम कर रहा है, क्या वो व्यायाम उस जीव के बंध का कारण है? तो क्या कहते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनके भी शस्त्र व्यायाम क्रिया के करने से धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात ऐसे भी जीव वहां पे व्यायाम कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, उसी प्रकार से छिंद बिंद आदि कर रहे हैं, परंतु उन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, तो उनको धूल का लेपन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है ना? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? और ऐसे भी हैं जिन्होंने तेल आदि का मर्दन तो किया है, परंतु व्यायाम नहीं कर रहे हैं, और उस धूल भरी भूमि में एकाग्र एक रूप से खड़े हैं, तो वह उड़ती हुई धूल आकर उनसे चिपक रही है, वे तो व्यायाम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एग्जाम्पल तो क्लियर व्यायाम। हो गया। बट आपने हाँ। जो समझाया ना कि मन वचन काय की चेष्टा से बंद नहीं होता, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हाँ, हुआ एक बार। जैसे सम्यक दृष्टि जीव को मनोवचन काय की चेष्टा होती है गुण स्थान प्रमाण, वह उसके बंध का कारण नहीं होती है। समझे? भोग आदि की प्रवृत्ति भी होती है, युद्ध आदि की प्रवृत्तियां भी होती है चौथे पांचवें गुण स्थानों में, और छठे गुण स्थानों में यथा योग्य आचार विचार और व्यवहार भी होता है ना, विहार होता है, निहार होता है, आदि आदि क्रियाएं होती हैं। कोई उनसे जीव को बंद होता हो ऐसा नहीं है। वो जो चित्त में जितना भी राग आदि परिणाम बैठा है, पड़ा है, जितनी कषाय भाव पड़ी है, मूलतः तो वह कषाय भाव ही उस जीव के बंध का कारण है, क्योंकि द्रव्यलिंगी के उस प्रकार का कोई कार्य होता हुआ नहीं देखे जाने पर भी, मिथ्या दृष्टि जीवों के उस प्रकार के कोई कार्य नहीं होते हुए देखे जाने पर भी बहुत बंद का प्रसंग उनको उपस्थित रहता है। जैसे पहाड़ आदि क्या क्रिया कर रहे हैं? कोई क्रिया नहीं कर रहे, परंतु बहुत बंद को प्राप्त हो रहे हैं। नहीं हो रहे? आप पेड़ आदि, लोग। पहाड़ आदि, है ना? और संगी पंचेंद्रिय आदि पर्याय में रहने वाले जो द्रव्यलिंगी आदि साधु हैं, अथवा मन वचन काया की चेष्टा को रोकने वाले व्यवहाराभासी आदि जो जीव हैं, उनके भी बहुत प्रसंग, बहुत बंद का प्रसंग तो यथा योग्य बना ही रहता है।
देखो ध्यान से समझना। बहुत बंद और अल्प बंद की स्थिति क्या है वो समझो ध्यान से। हाँ, पहाड़ों को कैसे? पहाड़ होता है ना, एक इंद्रिय सबको। जीव है ना, खड़े है ना, एक इंद्रिय जीव हाँ। होता है ना। तो एक इंद्रिय हाँ जीव को जी। मिथ्यात्व आदि का आदि के कारण बंध तो आठों कर्मों का होता ही नहीं होता है। आठों कर्मों का ही बंद होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों को पूरा बंद होता है। कोई उनको कम बंद होता हो ऐसा नहीं है। पर उनकी कोई क्रिया तो ऐसी नहीं है। कोई पाप की क्रिया, पाप की प्रवृत्ति तो वही नहीं कर रहे हैं, तो भी उनको बंद होता है। निगोदी आदि को बंद नहीं होगा। अरे वो क्या समझाना वचन चाहते हैं कहाँ कि से? हाँ, मन वचन काया नहीं है ना। लेकिन मन हाँ। वचन काया नहीं होने पर भी उसकी प्रवृत्ति, काया तो है, वचन नहीं है, काया तो है। काया तो है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं कर रहे, तो प्रवृत्ति नहीं करने पर भी बंद नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, बंद तो हो रहा है। ठीक है ना। मूल बंध किसको कहते हैं वो समझाना चाहते हैं कि वो मिथ्यात्व का जो वहां पे परिणाम है वह उस जीव के अनंतानुबंधी बंध का कारण है। अनंत में अनंत का जो अनुबंध का आश्रय है जीव कर रहा है, वह क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे मिथ्या भाव उपस्थित है। ऐसा युद्ध में लड़ते हुए देखो, रावण और राम दोनों युद्ध कर रहे हैं, बंद दी किसको हो रहा है ना? रावण को हो रहा है। राम और लक्ष्मण एक कैसे? ही अभिप्राय से युद्ध कर रहे हैं, बंद किसको अधिक हो रहा है? लक्ष्मण को। लक्ष्मण का अधिक हो रहा है, राम को नहीं हो रहा है। राम को अल्प हो रहा है। भैया भैया ऐसा कह सकते हैं क्या कि हाँ अगर हम मन वचन काया की प्रवृत्ति को बंद कहेंगे तो फिर उसके अभाव हाँ। में अपने को अबंध मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये दोष आ जाएगा। अभाव तो कभी होता नहीं ना, संसार नहीं अवस्था में होता कोई ना नहीं है कोई तो रहता ही है ना। मतलब। हाँ मतलब ऐसा कि हाँ उसकी स्थिरता या हाँ एकाग्रता जो भार में ये हाँ। जीव उसकी करता है स्थिरता और एकाग्रता को अबंध मानना पड़ेगा, जो कि संभव मानना नहीं है, पड़ेगा। होता हुआ दिखाई देता नहीं। ऐसा। हम्म। ठीक है हम ना। इसको ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हैं ना, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता उसको बंदी हो रहा है, वो मिथ्या दृष्टि हुई है। वो तो और है ही, मिथ्या वो तो दृष्टि कह ही तो हर रहे समय हैं। बंदी हो रहा हाँ वो तो कह ही रहे हैं, वही वो बात ही तो कह ही रहे कहना हैं। चाह रहे हैं। लेकिन मूल बात को समझो कि यदि कोई ऐसा समझे कि मैं मन वचन काया की चेष्टा को रोक लूंगा तो मुझे बंद नहीं होगा, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये बात भी पक्की है कि जिसको स्वरूप में एकाग्रता होगी, जितनी एकाग्रता होगी उतनी मन वचन काय में भी एकाग्रता झलकती है, ये बात भी पक्की है। परंतु मात्र मन वचन काय की एकाग्रता से बंद होना रुक जाता हो ऐसा नहीं है। इनको कह रहे हैं ये बात, जो अपने को शरीर मानते हैं, शरीर रूप से वर्तते हैं, शरीर ही आत्मा है ऐसा जानते हैं, वे शरीर आदि की क्रिया के होने नहीं होने की अपेक्षा से ही अपने बंध को मानते हैं, जानते हैं। उनके इस मिथ्या भाव को तुड़ाने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि शरीर आदि की क्रिया कोई जीव के बंध का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं कि शरीर आदि से खूब क्रिया करो, जितना पाप हो सकता है, स्वच्छंदता हो सकती है, वर्तो नहीं। वो कहते हैं स्वरूप में एकाग्र हो। स्वरूप की एकाग्रता ही एकमात्र जीव के अबंध होने का कारण है। आप कितनी भी प्रवृत्ति कर रहे हो, अगर स्वरूप की एकाग्रता के बिना कर रहे हो तो नहीं स्वच्छंदता, वह तो स्पष्ट ही स्वरूप की एकाग्रता नहीं है, तो स्वरूप स्पष्ट ही स्वरूप की तुम्हें खबर नहीं है। और यदि स्वरूप की खबर है तो वो स्वच्छंद ही नहीं है। तो यहाँ स्वच्छंद होने का उपदेश नहीं है, यहाँ तो स्वरूप की एकाग्रता, उसकी खबर का भाव समझाने की बात है। क्या कहते हैं? शास्त्र आदि का व्यायाम क्रिया के करने से धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। किनको? उनको जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, परंतु उनके तो होता दिखाई देता नहीं। अनेक प्रकार के कारण भी धूली बंध का कारण नहीं है। अनेक प्रकार के कारण है ना, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकार के कारणों से धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूली बंध का कारण नहीं है। देखो सचित अचित यानी कि वो हिंसा भी धूली बंध का कारण नहीं है। ये उदाहरण दे रहे हैं वो। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है उन्हें भी सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करने से धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए न्याय के बल से ही यह फलित अर्थात सिद्ध हुआ कि यदि न्याय से देखा जाए, न्याय के बल से ये बात सिद्ध होती है, फलित होती है। क्या फलित होती है? कि उस पुरुष में तेल आदि का मर्दन करना बंध का कारण है, अर्थात उस पुरुष को जो स्निग्ध पदार्थ का लेपन हुआ है वह स्निग्ध पदार्थ की लेपनता ही उस जीव के मूलतः बंध का कारण है, अर्थात धूलि आदि के चिपकने का मूल कारण है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ, राग आदि करता हुआ अर्थात मिथ्या भाव को धरता हुआ, स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में काय वचन और मन का कर्म क्रिया करता हुआ। ठीक है ना।
देखो सम्यक दृष्टि को मनोवचन काय की क्रिया रुकती है या नहीं रुकती, स्पंदन रुकता है या नहीं रुकता, बताओ, पहले ये नहीं, समझ उस लो। हिसाब से तो नहीं। नहीं हाँ, रुकता। करना तो कौन से अनुयोग के हिसाब से रुक जाता है, चरणानुयोग नहीं की रुकता। अपेक्षा से रुका हुआ कहा तो जाता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन यदि स्वभाव से देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि के मन वचन काया की चेष्टा कभी रुकती ही नहीं है। क्योंकि योगों का जो स्पंदन है, स्पंदन, वो किसको कहते हैं, ये इसको तो उपचार से योग कहते हैं, इस देह को तो उपचार से योग कहते हैं, समझे। वह एक्चुअल योग तो आत्म प्रदेशों के स्पंदन को कहते हैं। शरीर ऐसे स्थिर करने से योगों का स्पंदन होना रुकता नहीं है। क्योंकि योगों में जो स्पंदन बना होता है वो कषाय आदि भाव के कारण होता है, पकड़ा है मत। यदि आपने अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया तो मन में क्रोध आदि भावों का स्पंदन नहीं होगा, ऐसा लगता है आपको। इस ये जो मन में जो क्रोध आदि भाव उत्पन्न होता है ये तो बहुत स्थूल है, उपचार में उपचार इसको क्रोध कहते हैं। उपचार में उपचार कह के इसको क्रोध कहते हैं। क्रोध का परिणाम भी ना हो तो भी आपको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है। क्रोध का परिणाम भी ना हो, इसको तो बहुत स्थूल, ये जो क्रोध भाव उत्पन्न होता है ना, ये तो बहुत स्थूल परिणाम है। स्थूल स्थूल यानी कि उपचार में भी उपचार कह के इसको क्रोध कहते हैं। वास्तविक क्रोध नहीं है ये। वास्तविक क्रोध क्या है। अच्छा, पंडित टोडरमल जी ने तो कहा कि बुरा आत्मरुचि। करने के दूसरे के बुरा करने के परिणाम का नाम क्रोध कहा। वो भी स्थूल दृष्टि से समझाया। और सूक्ष्म दृष्टि से क्या कहा, स्वभाव का जो अदेख सका का परिणाम है, अर्थात आत्मा की ओर नहीं देखने का जो परिणाम है, वह वास्तविक क्रोध है। क्यों, क्रोध में ऐसा ही तो होता है, जिसके प्रति क्रोध होता है उसको देखना नहीं चाहते, उसकी बात नहीं सुनना चाहते, उसकी ओर दृष्टि नहीं करना चाहते, ऐसे ही तो होता है। और क्या होता है क्रोध में, जिसके प्रति क्रोध होता है उसका विचार करना चाहते हो, हमें नहीं सुनना उसके बारे में। तो तुम्हें आत्मा से आत्मा की बात सुनना चाहते हो, आत्मा की ओर देखना चाहते हो, तुम देख रहे हो आत्मा की ओर, ये नहीं देख रहे तो तुम्हें क्रोध है उससे, तभी तो नहीं देख रहे। क्योंकि जिससे द्वेष होता है उसकी ओर देखते नहीं। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में, समझे, हाँ ऐसा। तो क्या कहते हैं, इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ, स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में काय वचन और मन का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बनता है। यानी कि कर्म मनोवचन काय की दिया हुआ चेष्टा है। करता हुआ अचित अचित सचित अचित आदि वस्तुओं की, क्या। कारण नहीं, कर्णों दिया हुआ है तो अर्थ हाँ, बदल कारण, जाएगा। करण और कारण एक ही बात है। करण माने उपकरण, कारण, करण कहो या कारण कहो, ठीक है ना। आधार, करण माने आधार, कर्ता ने कर्म को करण से, साधन। हाँ करण माने कारण, कारण कहो साधन करण भी कहो होता एक ही है। बात है। साधन भी होता है, साधन करण, करण यानी साधन, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारण भी कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक। तो क्या कहते हैं, मन वचन काय कर्म क्रिया करता हो अनेक प्रकार के करणों के द्वारा, साधनों के द्वारा, कारणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बनता है। यानी कि मनोवचन काय की चेष्टा करता हुआ और सचित अचित वस्तुओं का घात उपघात भोग की आदि क्रिया करता हुआ यह जीव बंध को प्राप्त होता है। किसके कारण, राग आदि के तेल के कारण, अर्थात मिथ्यात्वादी भाव का जो तेल यानी स्निग्धपना उसके विचार उपयोग में है उसके कारण। यह विचार करो कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है, क्या उसके मनोवचन काय की चेष्टा अथवा चित वस्तुओं का उपघात अथवा भोग आदि की क्रिया। तो क्या कहते हैं, प्रथम स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा लोक बंध का कारण नहीं है। अर्थात कर्म वर्गणाएं जो श्लोक में व्याप्त हैं उसके कारण इस जीव को बंध हुआ है, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी, जो कि लोक में ही रहते हैं, है ना, जो कि लोक में ही रह रहे हैं, उनको भी बंध का प्रसंग आ जाएगा, है ना। जो लोक में ही तो रहते हैं ना, उनको भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि वे जो कर्म आदि योगों की वर्गणाएं हैं वे तो सिद्धालय में भी ज्यों की त्यों रूप से प्रवृत्ति कर रही हैं। काय वचन मन का कर्म, अर्थात काय वचन और मन की क्रिया रूप योग भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमों के भी काय वचन मन की क्रिया होने से बंध का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात अरिहंत भगवान के भी मन वचन काय या काय वचन और मन
पाए जाते हैं तो उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा, लेकिन उनको तो बंध नहीं होता। कर्म जाल वर्गणा तो बंध का कारण नहीं है, और काय वचन मन भी बंध का कारण नहीं है। दो बातें आगे। अनेक प्रकार के कारण कर्ण भी बंध का कारण नहीं है। कर्ण माने इंद्रियां, यहाँ कर्ण इंद्रियों को कहा। अनेक प्रकार के कर्ण भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी उन कर्णों से बंध का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानियों की भी इंद्रिया तो है ही, अनंत आदि भगवान के इंद्रिया तो विराज है ही, उपस्थित है ही। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है। ध्यान से समझना, सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है। आचार्य देव मूल मूल टीका में लिख रहे हैं ये, है ना। अब इससे मिथ्या ग्रहण नहीं करना, किसी भाव को छल ग्रहण नहीं करना। ऐसा कह के वो हिंसा का उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, तुम असली हिंसा को पहचानो, वास्तविक हिंसा की पहचान करो, ये उनका उद्देश्य। क्या कहते हैं कि सचित अचित वस्तु के घात आदि भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समितियों में तत्पर है, समिति किनकी होती है, मुनिराजों की होती है, ठीक है ना। समिति किनकी होती है, मुनिराजों की होती है। किन मुनिराजों की होती है, भावलिंगी मुनिराजों की होती है। समितियां छठे सातवें गुण स्थान में ही होती है। निचले के गुण स्थानों में समितियां नहीं होती। सीमितता तो हो सकती है, व्यवहार सीमितता, पर समितियां नहीं होती है। समितियां कहाँ होती है, छठे सातवें गुण स्थान में ही होती है। तो क्या कहते हैं, यदि, क्योंकि यदि ऐसा हो, यदि मन हिंसादि सचित और अचित वस्तु की हिंसादि बंध का कारण माने, यदि ऐसा हो तो जो समिति में तत्पर हैं, अर्थात जो समिति में वर्तते हैं, जिनको समितियां प्रकट हुई हैं, उनके, अर्थात जो यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे साधुओं के भी सचित तथा अचित वस्तुओं के घात से बंध का प्रसंग आ जाएगा। सचित अचित वस्तुओं के घात से कोई सचित अचित वस्तुओं का घात नहीं करते हैं वो, कदाचित जो गमन आदि की क्रिया आदि में, उठना बैठना पलटना आदि की क्रियाओं में, आहार आदि विहार आदि की क्रियाओं में जो होती है हिंसा, कदाचित जो होती हुई दिखाई दे जाए, हो जाए, बाय चांस हो जाए, तो उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए न्याय बल से ही यह फलित हुआ है। क्या फलित हुआ है कि उपयोग में रागादि करण, अर्थात उपयोग में रागादि का करना, अर्थात उपयोग में रागादि का होना बंध का कारण है। पकड़ में बात, उपयोग में रागादि का होना अर्थात उपयोग का अशुद्ध होना, अर्थात उपयोग का मिथ्या भाव रूप प्रवृत्ति करना, ये इस जीव के बंध का मूल कारण है। बोलो, ये बंध को प्राप्त होना चाहते, नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते ना, तो राग मत करो। राग मत करो अर्थात मिथ्यावादी से अपने को दूर करो, छुटकारा करो, है ना। तो क्या कहते हैं भावार्थ, यहाँ निश्चय नय को प्रधान करके कथन है। निश्चय नय को अर्थात स्वभाव को प्रधान करके कथन है, स्वभाव को प्रधान करके कथन कहा गया है। जहां निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। जहां जहां सिद्धि करने में कोई बाधा ना आए, जो अकाट्य हो, समझ में बात, निर्बाध, जहां निर्बाध यानी कि बाधा रहित हेतुओं से, कारणों से सिद्धि होती है, स्वभाव को दर्शाया जाता है, वही वास्तव में निश्चय है। यानी कि जहां स्वभाव की बात होती है वही वास्तव में निश्चय है। बंध का कारण विचार करने पर निर्बाधता यही सिद्ध हुआ है कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, राग द्वेष मोह भावों को अर्थात मिथ्या भावों को, मिथ्यात्व भाव अपने उपयोग में करता है, अर्थात जिसका उपयोग मिथ्यात्मय है, वे रागादि का ही बंध का कारण है। वे रागादि ही, वे मिथ्या भाव ही इस जीव के बंध का कारण। ये तो मूल बात होगी ना निश्चय की अपेक्षा से, और सिद्धांत से भी समझेंगे तो जितने जितना राग विद्यमान है अर्थात कषाय विद्यमान है, उतना उतना बंध भी जीव को विद्यमान रहता है। ठीक, निर्बाध का उनके क्या मीनिंग बताया था? बाधा निर्बाध। रहित, बाधा रहित, कोई बाधा नहीं आती, निर्बाध बाधा रहित। उनके अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त, इस मिथ्यात्व के अतिरिक्त, इस रागादि मोह भाव के अतिरिक्त अन्य बहुत कर्म योग पुद्गलों से परिपूर्ण लोक, काय वचन मन के योग, अनेक करण तथा चेतन अचेतन का घात बंध के कारण नहीं है। यदि उनसे बंध होता हो तो सिद्धों के, यथाख्यात चारित्रवानों के, केवल ज्ञानियों के और समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आ जाएगा। पकड़ में बात, परंतु उनके तो बंध होता नहीं।
इसलिए इस हेतुओं में यानी कारणों में व्यभिचार दोष आया। किनमें? किनमें? मन वचन काया की चेष्टा में। समझ नहीं बात? चेतन अचेतन आदि की हिंसा आदि उपभोग आदि परिणामों में, और कर्म जाल की जो वर्गणाएं हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, उनमें व्यभिचार दोष आया। इसलिए निश्चय है कि बंध का कारण तो एक रागाधिक ही है, एकमात्र इस जीव का मिथ्या परिणाम मिथ्या भाव ही है, अन्य उग्र कोई परिणाम इस जीव के बंध का कारण नहीं। ठीक। यहाँ समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया है और अविरत देशव्रती नाम नहीं लिया। इसका यह कारण है कि अविरत और देश विरत के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती। आगे ना बात, समिति किसकी होती है? वो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों की ही होती है। ठीक है ना? बाकी किसी की नहीं होती। कोई सीमित बोलता है उसका नाम समिति नहीं है, वो तो व्यवहार समिति है। सीमित क्रिया करना, सीमित विचार करना और सीमित वचन आलाप करना यानी कि कहना, इसको तो व्यवहार समिति कहते हैं। निश्चय से तो जो समिति होती है यानी कि आत्म प्रदेशों का उतना सीमित हो जाना, स्पंदन का सीमित हो जाना। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है ना मन वचन काय के माध्यम से, उन स्पंदनों का रुक जाना या सीमित हो जाना, उसका नाम वास्तव में समिति है। ठीक। और वह किसको होती है? वो गुणस्थान प्रमाणी होती है, वो छठे सातवें गुणस्थानों में ही प्रकट होती है। वहीं जाकर वास्तविक स्पंदन स्पंदन तकता में मन अवरोध उत्पन्न होता है यानी कि थोड़ा रुकती है, इसलिए वहां पे उसको कहा बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं एक बार होती। फिर समिति का मतलब एक बार फिर बताना। मन वचन काय के अनुसार जो आत्मा में योग स्पंदन होता है, जिसको योग कहा, उस स्पंदन का सीमित हो जाना, रुक जाना, कम हो जाना, कम होना, उसका नाम समिति है। तो अरिहंतों को समिति है या नहीं है बोलो? अनंत भगवान को समिति है या नहीं है? कौन सी समिति है। होगी उनको बोलो? उनकी समिति क्या अनंत समिति कहलाएगी ना उनकी? ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, चारित्र अनंत, अनंत चारित्र प्रकट हुआ ना, तो समिति चारित्र का भेद है। तो अनंत चारित्र प्रकट हुआ यानी समिति में अनंतता आ गई। क्या अनंतता आ गई? कि वहां आत्म प्रदेशों का स्पंदन रुक गया। कौन सा स्पंदन? वो जो आश्रव यानी उस जीव के आश्रव का कारण बन रहा था, ऐसा स्पंदन रुक गया। अब वहां पे आश्रव तो है, योग आश्रव, समझे? लेकिन कैसा योग आश्रव है वे? तो समिति, महासमिति जो उनको प्रकट हुई है ना, वह राग आदि वाला जो स्पंदन था वह स्पंदन वाला आश्रव नहीं है। वह बस योग आदि की जो रह गई है ना स्थिति, उस योग आदि का आश्रम मात्र है, यानी वह बंध को प्राप्त होने वाला आश्रम नहीं। भैया फिर समझ में उसको बात? 5 समितियों पे कैसे लगाएंगे? कौन क्रिया सी समिति? समिति, विधि पांच? समिति, 5 समितियां नहीं, ये 3 होती है समिति। ना। यहाँ पे समिति तीन, यहाँ पे 3 गुप्ती की अपेक्षा वाली समिति, मन वचन और काय की अपेक्षा से होने वाली समिति की बात है। ठीक है। और चाहे उसमें भी लगा लो, उसमें भी कोई बात नहीं है। इर्यापतिक आदि आश्रम जो मुनिराजों के होता है वो अरिहंतों को नहीं होता। समझे नहीं समझे? तो वो ये वाला आश्रम थोड़ी व्यवहार, होता है। व्यवहार और निश्चय का कथन आ जाएगा। वो व्यवहार से 5 पे लगा देंगे और निश्चय से 3 पे लगा देंगे कि पांचों पे अगर। लगा लो निश्चय से, पांचों पे लगा लो निश्चय से, क्या दोष है ये बताओ? तो ये क्या मन समझ में वचन नहीं काया आएगी? गुप्त ही नहीं आ सकता, यहाँ पे सिमती ही आएगा। क्या? मन फिर से वचन पूछना। काया गुप्ती जैसे कहते हैं ना, 5 समिति 3 गुप्तियां। हाँ। हाँ, वो गुप्तियां समितियां वो सब अपेक्षा उसे समझाने की बातें हैं, आपको समझाने के लिए कही जाती है व्यवहार में। मूलतः तो एक आत्मा के उपयोग की स्थिरता का ही नाम गुप्ती है, उपयोग की स्थिरता का नाम ही समिति है, उपयोग की स्थिरता का नाम ही मुनि दशा है, उपयोग की स्थिरता का नाम ही अनंत अवस्था है। अब कितनी कितनी स्थिरता होती है, उतना उतना जितना जितना गुण स्थान बढ़ता है उतनी उतनी उसमें हाँ स्थिरता संग होती है, और उतना सत्संग उतना उसका वह नाम है। पूर्ण स्थिरता अर्यंत अवस्था है ना? यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र मुनिराजों के चारित्र नहीं है? है कौन सा चारित्र है? कौन सा चारित्र है? यथाख्यात, यथाख्यात। नहीं, मुनिराजों के एक कौन सा देश। चारित्र है? पहले बाबे गुण स्थान तक ही तो होते हैं यथाख्यात चारित्र। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मुनिराजों का अरिहंतों का चारित्र है और मुनिराजों का चारित्र है, तो अरिहंतों का कौन सा चारित्र है और मुनिराजों का कौन सा चारित्र है? अरे अरिहंतों बाबा। का तो यथाख्यात चारित्र यथा होता क्या है। इनका एक हाँ, देश, एक देश कल चारित्र होता है। चारित्र, एक देश सकल सकल। चारित्र कहते हैं, सकल चारित्र। समझे नहीं समझे? तो आ- जिस कषाय का जितना भाव सद्भाव रहता है यानी कि अस्थिरता रहती है, उस अस्थिरता की अपेक्षा से वहां उसको चारित्र नाम कहते हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती,
किसके भेद हैं? चारित्र के भेद हैं, चारित्र के भेद है ना। अरिहंत भगवान को यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, अनंत चारित्रवान हुए हैं वो। क्या चारित्र प्रकट हुआ है? कि वो 5 समिति और 3 गुप्ती, अब माने या नहीं माने कि उसमें अनंतता आ गई। अनंतता आ गई मतलब वह जो उपयोग में, वह जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन था वह रुक गया। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझने वाली है, और कुछ नहीं, इसमें कोई विशेष बात नहीं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, यहाँ समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया है, यानी कि जो 5 समिति 3 गुप्ती आदि रूप प्रवृत्ति करते हैं उनका नाम लिया गया है। और अविरति देशव्रति का नाम नहीं लिया है, यानी चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान वालों का नाम नहीं लिया है। अविरत यानी चौथा गुण स्थान और देशव्रत यानी 5वां गुण स्थान। अविरति तथा देशव्रति के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन वचन काया की एकाग्रता या उसके रुकने का नाम नहीं है समिति। उतना उतना चारित्र प्रकट होने का नाम समिति है, जो छठे सातवें गुण स्थान में ही होता है। ऐसा करवाई बात। यहाँ पे देशव्रति और क्या नाम है, अणुव्रति कहने के प्रति या अवृति कहने का जो भाव है, वो श्रावक और मुनिपना नहीं, कषाय के अभाव के अपेक्षा से कहा गया भाव है। अवृति कहने का मतलब चौथा गुण स्थान, देशव्रति कहने का मतलब 5वां गुण स्थान, और समिति कहने का मतलब छठा गुण स्थान या उसके छठे से ऊपर वाले गुण स्थान। गुण स्थान प्रमाण चरणानियोग की अपेक्षा से नहीं कथन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कर्णानियोग की अपेक्षा से कथन हो रहा है। यानी कि जिसका स्केल वास्तव में वहां प्रकट हुआ है, यानी उसको वो गुण स्थान प्रकट हुआ है, बाह्य आचरण की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। समझ में ये बात, वो उसकी मुख्यता से इसको कथन को कह रहे हैं। अविरति तथा देशव्रति के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए अब देखो मुनिराज तो चौथे गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, और पहले गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं। तो कोई मुनिराज छठे गुण स्थान से गिरकर, सातवें गुण स्थान से गिरकर मान के चलो चौथे गुण स्थान या पहले गुण स्थान में आ गए, तो वहां उनकी प्रवृत्ति में कोई दोष नहीं आता। जैसी प्रवृत्ति छठे गुण स्थान में थी, प्रवृत्ति बाह्य प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी की वैसी ही पहले अथवा चौथे अथवा 5वें गुण स्थान में बनी रहती है, प्रवृत्ति दोष नहीं होता। पकड़ में बात। लेकिन कहाँ कहाँ पे घटना बढ़ना हुआ है, वहां गुण स्थानों में घटना बढ़ना हुआ है। वही वही मुनिराज जो समिति वाले कहला रहे थे ना छठे गुण स्थान में, कर्णानियों की अपेक्षा से चौथे 5वें अथवा पहले गुण स्थान में आने पर वो समिति वाले नहीं कहलाएंगे, व्यवहार से तो कहलाएंगे, गुण स्थान की अपेक्षा से नहीं कहलाएंगे। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसे समझना। तो क्या कहते हैं, अविरति देशव्रति का नाम नहीं लिया है, इसका यही कारण है कि अविरति तथा देशव्रति के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अब यहाँ पे बाह्य प्रवृत्ति समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं कि व्यवहार चारित्र भी नहीं एक होता। बात समझनी थी, जैसे अभी ये पहले गुण स्थान में कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो समिति पहले गुण स्थान में आने के बाद खत्म हो गई है समिति, उनके देखो अंदर तो व्यवहार है समिति तो, व्यवहार समिति तो रहती है, व्यवहार समिति तो व्यवहार रहते, तो लेकिन रहता गुण है, स्थान प्रमाण खत्म लेकिन हो वो गए। जो गुण स्थान हाँ की अपेक्षा से प्रकट होने वाला जो समिति भाव है वह नहीं रहा। और वही मुनिराज वापस छठे गुण स्थान में जाएंगे तो फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। पकड़ में ही बात। देखो किन्हीं भी मुनिराजों को भावलिंगी कहा तो किस अपेक्षा से कहा, उनकी क्रिया की अपेक्षा से नहीं कहा, उनके गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है ना, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से कहा। वही मुनिराज गिर के पहले गुण स्थान में आ गए, तो वहां वो भावलिंगी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? वहां नहीं कहलाएंगे बस। अब कोई मुनिराज भावलिंगी है या नहीं, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो गुणस्थानों की परिपाटी में क्या कहा जाता है उसकी चर्चा चल रही है। समझे नहीं समझे, क्या कहा जाता है गुण स्थानों की परिपाटी में, अमुक गुण स्थानों को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है, ये तो उसकी बात चल रही है। बाह्य में तो उनका जो बाह्य आचरण है वही वैसा ही रहेगा जैसा छठे वाले का, ऐसा पहले वाले का रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। घोर मिथ्या दृष्टि हो जावे तो बात अलग है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, जो व्रतों में दोष लगावे उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ तो गुण स्थानों की परिपाटियों की बात चल रही है। और चूंकि चौथे और 5वें गुण स्थानों में तो बाह्य आचरण भी नहीं होता, बाह्य चारित्र भी नहीं होता। मैंने अब किसकी अपेक्षा से, यानी गृहस्थ की अपेक्षा से देखें तो उसने तो व्यवहार चारित्र भी प्रकट नहीं किया, अर्थात उसको व्यवहार में भी समितियां नहीं होती, तो उनकी यह बात यहाँ पर नहीं कर रहे। इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंद होता है, यानी कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन की अपेक्षा से जो बंद होता है वह बंद होता है, इसलिए सर्वथा बंद के अभाव की अपेक्षा में उनका नाम नहीं लिया। ठीक, वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंध ही मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मिथ्यात्व की अपेक्षा से अगर बात कहेंगे तो वे भी निर्बंध ही कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे चारित्र की मुख्यता से कथन चल रहा है, तो चारों ही कषायों की अपेक्षा से यहाँ पे बात कही जा रही है। और वो बात इतनी सी है कि जो मुनिराज आदि होते हैं उनको बंध नहीं होता, अरहंत आदि को बंध नहीं होता, सिद्ध आदि को बंध नहीं होता।
और इसमें एक स्टेप और बढ़ा के बनारसी दास जी ने कह दिया कि गृहस्थों को भी बंद नहीं होता, क्योंकि वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन की मुख्यता से कहा। और यहाँ पे आचार्य देव सम्यक दर्शन प्लस चारित्र की मुख्यता से इस कथन को कर रहे हैं। तो चारित्र तो छठे गुण स्थान वाले चारित्र को ही वास्तविक चारित्र माना गया है, तो इसलिए वहां पे समिति वाले मुनिराजों का तो काउंट किया, अन्य जीवों को काउंट यहाँ पे नहीं किया। बस इतनी सी बात यहाँ पे। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी अर्थ को समझाने के लिए कलश कहेंगे, कलश नंबर 164। अब जो ये भाव समझाया है, इसी भाव को आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका करके अब कलश के भाव में आचार्य अमरचंद्र इसको कहते हैं। पृथ्वी छंद का ये जो कलश है ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो